Good morning, students. This is chapter 5 Magnetism and Matter of class 12th Physics. This is first lecture of the chapter. Topics to be covered are Introduction of Magnetism, bar magnet and its properties, magnetic field and magnetic field lines, representation of magnetic field lines, magnetic dipole and magnetic dipole moment, Coulomb's law in magnetism. Magnetism. The phenomena of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt, etc. is called magnetism. A body possessing the property of magnetism is called a magnet. A magnetic pole is a point near the end of the magnet where magnetism is concentrated. मैग्नेटिक पोल एक ऐसा रीजन है, ऐसा पॉइंट है एट द एंड ऑफ द मैग्नेट जहां पर मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है, कंसंट्रेटेड होता है. दैट रीजन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल. देयर आर टू पोल्स इन ए मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अर्थ इज ए नेचुरल ह्यूज मैग्नेट. बार मैग्नेट. This is the image of bar magnet having two poles south and north. L is the magnetic length. A magnet in the shape of a bar with poles at its ends is called bar magnet. Just एक magnet है in the shape of a bar having two poles, South Pole and North Pole. Properties of a bar magnet. A freely suspended magnet aligns itself along north-south direction. Dear students, you have a bar magnet. आप उस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं एक पतले से थ्रेड से, तो वो बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स north and south directions. North pole of the bar magnet points towards the north direction and south pole of the bar magnet points towards the south direction. Unlike poles attract each other. Unlike means different. North pole will attract south pole. Like poles repel each other. Like means same. नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा एंड साउथ पोल को रिपेल करेगा. मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड. आप मैग्नेटिक पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते. आपके पास एक बार मैग्नेट है हैविंग टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. आप इसको बिल्कुल सेंटर से ब्रेक कर देते हैं नॉर्थ और साउथ को अलग करने के लिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल. जहां से आप ब्रेक करेंगे तो नॉर्थ वाले पार्ट में साउथ पोल बन जाएगा और साउथ पोल वाले पार्ट में नॉर्थ पोल बन जाएगा. सिमिलरली आप उसको फर्दर और बहुत सारे पीसेस से में ब्रेक कर देते हैं. द ऑल पीसेस विल हैव बोथ द पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज शोन इन फिगर. आप ब्रेक करते करते उसको बिल्कुल मिनिमम छोटे से छोटा पार्ट पे आ जाते हैं, एक जस्ट सिंगल एटम पे आ जाते हैं. स्टिल इट विल हैव बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल. ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर सब्सटेंसेस, इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आप किसी मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिज्म आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. Repulsion is the surest test of magnetization. A magnet attracts iron rod as well as opposite pole of other magnet. Therefore, it is not a sure test of magnetization.
but if a rod is repelled with strong force by a magnet, then rod is surely magnetized. डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक आयरन रॉड है और एक मैग्नेट है। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको पता नहीं है कि कौन सी आयरन रॉड है और कौन सी मैग्नेट है। आप यू वांट टू चेक, देन यू विल टेक अनदर मैग्नेट। आप एक और मैग्नेट लेंगे जिसका आपको पता है। आप वो जो सेकंड मैग्नेट है उसको वन बाई वन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास लेके जाएंगे, दोनों अननोन ऑब्जेक्ट्स के पास। ओके, तो लेट अस सपोज वो अननोन ऑब्जेक्ट्स, दोनों अननोन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करता है। तो नाउ यू विल नॉट गेट कंफर्मेशन कि उनमें से कौन सी आयरन रॉड है और कौन सा मैग्नेट है। अब आप क्या करते हो, जो सेकंड मैग्नेट आपने लिया था उसको आप रिवर्स करके आप दोबारा से उन ऑब्जेक्ट्स के पास लेके जाते हो। तो क्या होगा, जिसको वो रिपेल करेगा टू अननोन ऑब्जेक्ट्स में से, जिस ऑब्जेक्ट को वो सेकंड मैग्नेट जो है वो रिपेल करेगा, दैट ऑब्जेक्ट विल बी मैग्नेट, एंड जिसको वो अट्रैक्ट करेगा दैट ऑब्जेक्ट विल बी द आयरन रॉड। तो मतलब यहाँ पे आपको रिपल्शन से पता चलेगा कि मैग्नेट कौन सा है और आयरन रॉड कौन सी है, अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा। सो वी कैन से रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आपको टू अननोन ऑब्जेक्ट्स, वन इज आयरन रॉड एंड वन इज मैग्नेट, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, फाइंड आउट करना है कि उनमें कौन सी आयरन रॉड है और कौन सा मैग्नेट है। सो रिपल्शन से पता चलेगा, अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा। सो वी कैन से रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड, the region or space around a magnet or current carrying conductor, current carrying coil, in which it exerts forces on other magnets or on objects like iron, cobalt, nickel, etc., is called magnetic field. Simply a space around a magnet up to which it has its influence. मैग्नेट के आसपास का स्पेस जहां तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए मैग्नेट प्लेस्ड इन वन रूम। आपके पास एक मैग्नेट है, आपने एक कमरे में उसको रख दिया, तो उस मैग्नेट का इफेक्ट दूसरे कमरे में नहीं होगा। ओके, जिस रेंज तक उस मैग्नेट का इफेक्ट होगा, दैट स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field lines. It is the path along which an isolated north pole will tend to move if it is free to do so. ये एक इमेजनरी पाथ है, इमेजनरी लाइन है इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में इमेजनरी पाथ्स along which magnetic north pole will tend to move, that imaginary path is called magnetic field line. Properties of magnetic field lines. They form continuous closed loops. ये बिल्कुल क्लोज्ड लूप्स बनती हैं। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे ये एक बार मैग्नेट है हैविंग टू पोल्स। अपर पोल जो है वो नॉर्थ पोल है, लोअर पोल जो है वो साउथ पोल है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, नॉर्थ पोल से एरो जो है वो आउटवर्ड्स है और साउथ पोल से जो एरो है वो इनवर्ड्स हैं। और जो बिल्कुल इस बार मैग्नेट के सेंटर जैसे में देखेंगे तो ये कर्व्स बनी हुई हैं जो कंप्लीट लूप बना रही हैं। सो इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेट के अंदर देखो एरो कहाँ लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल से, सॉरी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से आउटवर्ड्स एरो लग रहा है और उधर घूम के साउथ पोल में एंटर कर रहा है। तो यू कैन से आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड ओवरऑल दे फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। दिस इज a magnetic field line.
and P is any point on the magnetic field line, and now we are drawing a tangent. That tangent will provide the direction of magnetic field at point P. Magnetic field at any point is along the tangent to magnetic field line at that point. आपने किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है. जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, दैट टेंजेंट विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. These are two magnetic field lines which are crossing each other, but practically it is not possible. Magnetic field lines do not intersect each other. Here we are supposing, let us suppose these two magnetic field lines are crossing each other, intersecting each other. So at point P there will be two tangents because there are two magnetic field lines. So it means at point P there are two directions of magnetic field, which is not possible. If they intersect each other, then there will be two directions of magnetic field at one point, which is not possible. The region where magnetic field lines are closer have stronger magnetic field as compared to the region where they are far apart. इस डायग्राम में देखेंगे ये सर्कल्स हैं, बिल्कुल सेंटर में जो सर्कल्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इट रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. एंड यदि बाहर वाले सर्कल्स देखेंगे आप तो उनके बीच में गैप ज़्यादा है. इट रिप्रेजेंट्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड. अब इस डायग्राम को देखेंगे. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट. यहाँ पे बीच में टू सर्कल्स बने हुए हैं. एक सर्कल साउथ पोल के पास बना हुआ है, वहाँ पे लाइंस बहुत क्लोज हैं, तो दैट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड. और यदि इधर आप राइट साइड में देखेंगे एक तो एक सर्कल बना हुआ है जहाँ पे लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है. इट रिप्रेजेंट्स वीक मैग्नेटिक फील्ड. द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड. Representation of uniform magnetic field. These are the parallel lines. Uniform magnetic field on the plane of the paper. आपने plane of the paper पे आपने uniform magnetic field को represent करना है. Then we represent with the help of parallel straight lines like this. These are the cross which are equidistant from each other. And with the help of these crosses we represent uniform magnetic field perpendicular and into the plane of the paper. आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो. जो एरो है, एरो आपको पता है जब आप एरो को परपेंडिकुलर इनवर्ड्स पॉइंट आउट करेंगे एंड यू विल सी फ्रॉम द बैक, देन यू विल सी जस्ट लाइक ए क्रॉस at the back of the arrow. So it is represented by cross. जब आप मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉसेस से रिप्रेजेंट करते हैं एज शोन इन फिगर, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. और यदि आप इसको विद द हेल्प ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं तो वही एरो जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है, जब आप परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा और आप फ्रंट से देखेंगे तो वो दस आपको सामने से बिल्कुल एक पॉइंट सा दिखेगा, डॉट. सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, और क्रॉस से परपेंडिकुलर इनवर्ड्स. बार मैग्नेट. This is a bar magnet. P is the pole, this is the north pole, and that P is the pole south pole. And this M is the magnetic dipole moment, which we will study just now later on. And this distance between these two poles is called magnetic length. And the distance between extreme ends of the bar magnet is called geometric length.
तो इस फिगर में देखेंगे तो ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ी है और मैग्नेटिक लेंथ छोटी है। द लाइन ज्वाइनिंग पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो बिल्कुल बीच में जो आपने पीपी लिखा हुआ है येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों येलो डॉट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट लाइन ज्वाइनिंग पोल्स ऑफ द मैग्नेट is called magnetic axis. The distance between poles of the magnet is called magnetic length of the magnet. The distance between ends of the magnet is called geometrical length of the magnet. The ratio of magnetic length and geometric length is nearly 0.84. मतलब सिंपली आपको इतना याद रखना है कि मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी छोटी होती है, ज्योमेट्रिक लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। उनकी रेशियो जो है 0.84। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, दिस इज द सेम बार मैग्नेट हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। दिस इज द magnetic dipole moment which we are going to find now. This is the magnetic length and magnetic length is 2L. Here we are representing this magnetic length by the symbol 2L. A pair of magnetic poles of equal and opposite strengths separated by a finite distance is called a magnetic dipole. Quite similar to electric dipole. मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? जस्ट ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ्स, मतलब एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है अपोजिट, और दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक डाइपोल, टू पोल्स होंगे सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दोनों पोल्स कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहां पे हम उसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम स्मॉल एम एंड सेपरेशन 2L बिटवीन द पोल्स। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, so it is represented by m vector is equal to small m pole strength multiply 2L vector. 2L vector means magnetic length. SI unit of magnetic dipole moment capital M is ampere meter square. Magnetic dipole moment का यूनिट है ampere meter square. As magnetic dipole moment is a vector quantity, so its direction will be from south pole to north pole along the axis of the magnet. जो बीच में देखो बिल्कुल सेंटर के डायग्राम के सेंटर में जो m लिखा हुआ है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये एरो किस साइड लगा हुआ है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to product of their pole strengths and inversely proportional to square of distance between them. These are the two poles, one is having pole strength m1 and other is having pole strength m2 separated by distance r. So force of if they are same poles and they will repel each other, if they are opposite poles then they will attract each other. So force of attraction or repulsion between them is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to r square, square of distance. On combining these two equations we will get F proportional m1 m2 upon r square. When we convert this proportionality symbol into equal to, we use a constant k that is equal to mu naught upon 4 pi. So formula of force F is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon r square, where mu naught upon 4 pi is a constant and mu naught is equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये फॉर्मूला है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म।
आपने पहले पढ़ा था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. It is quite similar to that. F is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon R square. उसमें Q1 Q2 था चार्जेस, इसमें पोल स्ट्रेंथ है m1 m2। उसमें कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट था 1/4πε0। 4 पाई इसमें भी है उसमें भी है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट एंड मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट। In vector form, F vector is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon r square r cap। यदि कैप की जगह पे r कैप की जगह पे आप r वेक्टर भी लिख सकते हैं, देन वी विल राइट इन डिनोमिनेटर दैट इज r क्यूब। F is equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon r cube r vector। This is the Coulomb's law in magnetism in vector form। Thank you. Have a nice day.